हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 के चैप्टर 5 के बारे में। इसके पिछले वीडियो में हम लोग चैप्टर 4 के बारे में बात कर चुके हैं। इसका नाम है राजा, राज्य और एक प्राचीन गणराज्य। इसमें हम लोग देखेंगे कुछ लोग शासक कैसे बने, वर्ण व्यवस्था को देखेंगे जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के बारे में जानेंगे। जनपद, महाजनपद, कर, कृषि में परिवर्तन, मगध और वज्जी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं वर्ण व्यवस्था, जिसमें ब्राह्मण को यज्ञ और अनुष्ठान, शिक्षा, ये तीनों प्रकार के अधिकार होते थे। क्षत्रिय को युद्ध, सुरक्षा करना और वैश्य को व्यापारी वर्ग और पशुपालक, कृषक होते थे और शूद्र अन्य तीनों वर्गों का सेवक होता था। क्षत्रिय और वैश्य को यज्ञ करने का भी अधिकार था और शूद्र को कोई अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं था। औरतों को भी शूद्रों के समान माना जाता था। इनको वेदों का अध्ययन का अधिकार भी नहीं था। बात करें जनपद की तो इसका शाब्दिक अर्थ लोगों के बसने की जगह होती थी। पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ और हस्तिनापुर, एटा में अतरंजी खेड़ा। जनपद की बात कर रहे थे हम लोग, जिसमें लोग झुपड़ियों में रहते थे, मवेशियों और अन्य जानवरों को पालते थे, गेहूं, धान, जौ, दाल, फसल उगाते थे। लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे, कुछ विशेष बर्तन जिन्हें चित्रित धूसर पात्र के रूप में जाना जाता है। अब देखते हैं महाजनपद, जो 2500 ईसा पूर्व कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए, उन्हें ही महाजनपद कहा जाने लगा। महाजनपदों की एक राजधानी भी हुआ करती थी। अब देखते हैं कर क्या था। कर मतलब टैक्स होता है। महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे, बड़ी सेना रखते थे और उन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती थी। अब राजा उपहारों पर निर्भर न होकर लोगों से कर वसूलने लगे। फसल या उपज का 1/6 हिस्सा कर के रूप में जाता था। श्रमिक माह में एक दिन का श्रम मुफ्त में करते थे। व्यापारी जो थे वो कर सामान खरीदने व बेचने पर देते थे। पशुपालक जानवरों या उनसे उत्पादक के रूप में कर देते थे। अब बात करते हैं मगध प्रारंभिक जनपदों में महत्वपूर्ण क्यों। जनपदों की जब भी बात आती है तो सबसे महत्वपूर्ण जनपद मगध हुआ करता था और इसके कुछ कारण थे, जो है गंगा सोन नदी के पास। मगध का जो क्षेत्र था गंगा और सोन नदी के पास था। जल वितरण की व्यवस्था थी, जमीन उपजाऊ थी, यातायात के साधन थे, लौह अयस्क की खान थी और वन संपदा परिपूर्ण था। मगध का एक हिस्सा घने जंगलों से भरा था। इनमें रहने वाले हाथियों को पकड़कर और उन्हें प्रशिक्षित कर सेना के काम में लाया जाता था। मगध में 2 शक्तिशाली शासक बिंबिसार तथा अजातशत्रु हुए। महापद्मनंद एक और महत्वपूर्ण शासक थे। अब देखते हैं मगध की राजधानी। मगध की राजधानी प्रारंभ में राजगृह थी और बाद में पाटलिपुत्र स्थापित की गई थी। अब बात करते हैं वज्जी संघ की। मगध के नजदीक ही वज्जी राज था, जिसकी राजधानी वैशाली थी। यहाँ एक अलग प्रकार का शासन व्यवस्था था जिसे संघ या गण कहा जाता था। गण का अर्थ कई सदस्य वाले समूह और संघ का अर्थ होता है संगठन। वज्जी संघ का वर्णन दीर्घ निकाय से लिया गया है। दीर्घ निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है जिसमें बुद्ध के कई व्याख्यान दिए गए हैं। इन्हें लगभग 2300 ईसा पूर्व में लिखा गया था। बुद्ध तथा महावीर दोनों ही गण या संघ से संबंधित थे। बौद्ध साहित्य में संघ के जीवन का बहुत ही सजीव वर्णन मिलता है। एक बार आप लोग चैप्टर जरूर रीडिंग कर लें, इसके बाद ये नोट्स देखें तो और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। 2300 ईसा पूर्व मेसिडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था। मिस्र और पश्चिमी एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में ब्यास नदी तक पहुंच गया। मगध की विशाल सेना देख उसने आक्रमण नहीं किया। यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स हैं जिसको हम देखेंगे। अजातशत्रु का मंत्री वत्सकार था, ये याद रखेंगे। नए शासक का उदय लगभग 3000 ईसा पूर्व में शुरू हुआ। महाजनपद
लगभग 3000 ईसा पूर्व, ये लगभग का सिंबल है। सिकंदर का आक्रमण लगभग 2300 ईसा पूर्व। गण या संघ राज्यों का अंत लगभग 1500 ईसा पूर्व में हुआ। एक बार मैं पूरा नोट्स दिखा देती हूँ, आप लोग चाहें तो इसे बना लें ताकि रिवीजन में और आसानी हो।